हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी तो आजकल रोज़ ही पड़ रही है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपको पता ही है जनवरी, फरवरी, दिसंबर से जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि बस दांत किटकिटाने लगते हैं। लेकिन ये भी एक हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रिविलेज है, कहिए कि हर तरह का एक्सपीरियंस होता है हमें मौसम का। और देखिए ये जो फूल खिल रहे हैं सर्दी का सामना करते हुए, यानी कि ये सर्दियों के फूल है तो हर तरह की सर्दी का सामना करके भी जो है ये खिलते हैं और हमें बहुत खुशी देते हैं। तो आज मैं सर्दी के ही एक ऐसे फूल के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको लोग काफ़ी कम जानते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अगर आप इसको अपने गार्डन में शामिल करते हैं तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ ये स्टॉक प्लांट के बारे में। स्टॉक प्लांट के पत्ते इस तरह से काफ़ी शाइनी होते हैं और लंबे और पतले होते हैं और इनमें जो है फ्लावरिंग इस तरह की होती है और इनमें कई सारे कलर्स आते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये जामुनी रंग के हैं और एक मेरे पास वाइट भी है, ये देखिए। ये प्योरली विंटर का ही पौधा है, लेकिन अगर आप इसको लाके लगाते हैं ना तो बागीचे में बाहर आ जाती है, क्योंकि एक तो ये बहुत कलरफुल होते हैं और दूसरा इनमें ढेर सारे, एक ही छोटे से प्लांट में बहुत सारे फूल आते हैं। अगर आप इनको बीज से ग्रो करना चाहे, जैसे कि पैकेट्स में मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, तब तो आपको सितंबर से अक्टूबर के महीने में ही जो है इनको पौधा तैयार करने के लिए रोप देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है इसको प्लांट लेकर छोटे छोटे नर्सरी से लेकर अपने गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको ये नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने तक ही अवेलेबल हो जाते हैं। बस आप लाइए और लगाइए। सितंबर के महीने से मैंने इसलिए बोला कि इसके जर्मिनेशन से लेके इसको 3 से 4 इंच तक का होने तक, यानी कि जब तक इसको हम रीपॉट कर सके तब तक जो है कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम लग जाता है। मुझे ज़्यादा पौधे नहीं चाहिए होते हैं, 8-10 ही लगाती हूँ गमलों में। तो मैं तो बने बनाए पौधे जो है नर्सरी से लेकर आती हूँ। और जब मैं ये लेकर आई थी ना तो ये बहुत ही छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से पौधे थे, लगभग 3-4 इंच के थे और ये मैंने लगाए थे नवंबर के लास्ट में। तो अब ये देखिए ये पौधे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इनमें खूब सारे फूल आ रहे हैं। इनमें डबल पेटल्स और सिंगल पेटल्स दोनों आते हैं। ये जो मेरे हैं ये बाय चांस मुझे डबल पेटल्स ही मिल गए हैं। मैं काफ़ी लकी समझ रही हूँ अपने आप को। हालांकि सिंगल पेटल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये जो पौधे हैं ना नर्सरी में ये मिक्स टाइप के आते हैं। तो ये आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा वाला मिलता है। नर्सरी वाले इतना स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ये पौधा डबल है या सिंगल पेटल वाला है। इसको आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए जिसमें कि सैंड और क्ले नहीं, जो लोमी सॉइल होता है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिससे कि पानी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। बस ऐसे गमले में लगा दीजिए। साथ में इसको जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले खाद, जैसे कि आप जो सरसों की खली होती है ना, अगर इस तरह की खाद देते हैं या वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि ये इस तरह की जो खाद है ना, चाहे वो कोई भी फ्लावर्स हो, चाहे वो डॉग फ्लावर हो, ये देखिए, या फिर गुलदाउदी हो, तो कोई भी फ्लावर हो, अगर आप इनमें टाइम में, जैसे कि मैंने इनके बारे में भी बात की, ये जो स्टॉक फ्लावर है तो इसमें भी अगर आप 10 दिन के अंदर कोई भी लिक्विड खाद या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले खाद आप डालते रहते हैं ना तो इनमें खूब सारे ब्लूमिंग होती है। इनका ब्लूमिंग टाइम काफ़ी लंबा होता है। अभी लगे हुए फूल जो हैं अब ये मार्च अप्रैल तक इसी तरह से खिलते रहेंगे अगर हम इनमें हर हफ्ते या फिर 10 दिन में इनको हम लोग खाद देते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि अगर प्लांट 4 या 5 इंच का हो जाता है ना तो पिंचिंग ज़रूर कर दे। पिंचिंग करने से क्या होता है कि प्लांट जो है काफ़ी थिक हो जाते हैं, बहुत सारे आसपास से शाखाएं निकलने लगती है। ये देखिए बहुत सारी टहनियाँ निकल गई हैं और हर एक टहनी में खूब सारे बड्स आ रहे हैं, तो पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। आप इनको 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के गमले में भी आप एक गमले में 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।